और जबकि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था गाइस, मतलब मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 3 टिकट्स बुक कर लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आई वॉन द BTS कॉन्सर्ट टिकट फॉर बैंकॉक। सो मैंने सोचा था कि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से मैंने वो फाइनली मैं वो टिकट वो जीत पाई। सो I'm so happy, so excited, and I can't express how I'm feeling right now. So बट मेरा जो ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे। मतलब यू गाइस, यू आर अमेजिंग। मतलब कैसे बताऊँ मैं कि आप लोगों ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं। सो आई लव्ड इट। सो एंड वन पर्सनली आई प्रे फॉर ऑल द आर्मीज़ जिनको अभी तक BTS कॉन्सर्ट्स का टिकट नहीं मिला है, बट इन फ्यूचर आई होप एंड मैं प्रे करूँगी कि आप सभी को वो कौन से टिकट्स मिल जाए। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो ये जो मेरा चैनल है इसके ऊपर मैं बेसिकली कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हूँ और मैं BTS फैंडम से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती हूँ जिसमें मैं जानकारी वगैरह देती हूँ, व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। सो अब बात करते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट इज़ कि ये जो कॉन्सर्ट से रिलेटेड जितने भी सारी ये न्यूज़ एंड अपडेट्स होती है वो मुझे कहाँ से मिलती है। सो आप सभी को पता होगा कि BTS का और जो K-pop के ग्रुप से रिलेटेड एक ऐप है व्यूवर्स ऐप, जिसके ऊपर सारी अपडेट्स वगैरह आ जाती है। उसके अंदर आपको ये उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सा डेट्स कब है, वर्ल्ड टूर अनाउंस होता है, उसमें कौन कौन सी सिटीज़ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है एंड किस डेट को होने वाला है, प्री सेल कब स्टार्ट है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको सारी वहीं मिल जाती है। बस आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है तो आपको इजीली आप उस पर सब कुछ, आई थिंक मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मैंने ये कॉन्सर्ट का टिकट कैसे लिया। सो फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको कि इस टिकट्स के लिए मैं बहुत बहुत काफ़ी टाइम से मैं ऐसे प्रिपेयर्ड थी। मतलब मैं और जबकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में BTS कॉन्सर्ट के टिकट ले लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 3 टिकट्स बुक कर लिए थे। सो आई एम सो लकी। सो आई एम ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल टूवर्ड्स गॉड, यूनिवर्स। सो द थिंग इज़ कि मैं इतने टाइम से मैं सोच रखा था कि मेरे को ये इस कार्ड से पेमेंट करना है, मेरे को ये वाली सीट चाहिए। तो और मैंने अपने वीडियो में बता भी रखा था कि आप अपनी सीट्स पहले से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ना सब इंस्टेंट होता है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कैसे और क्या करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये सारी अपडेट्स मुझे कहाँ से मिलती है। जो मैंने आपको बता दिया है कि व्यूवर्स ऐप के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बस आपको अवेयर रहना पड़ता है और अपडेट रहना पड़ता है कि हाँ ये है। तो मतलब सारी डिटेल्स उसके ऊपर मिल जाती है। सो तो मैंने ऐसे किया था कि जिस दिन मतलब मुझे पता था कि नेक्स्ट डे प्री सेल होने वाला है आर्मी मेंबरशिप का, मैंने क्या किया था, मैंने अपने फ्रेंड्स को एंड इवन मेरी सिस्टर को मैंने पहले से अपडेट कर दिया था कि आप तुम्हारे उसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर पॉपअप्स वगैरह ऑन कर लेना, फ़ोन वगैरह को सब क्लियर करके रखना और सब मतलब तुम पहले से प्रिपेयर्ड रहना। मैंने अपने माइंड में पहले से क्लियर करके रखा था कि मुझे कौन सी 2 जगह पे जाना है। तो मैंने दो चीज़ शॉर्टलिस्ट करी थी, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैंने कुआला लंपुर एंड सेकंड इज़ बैंकॉक, एंड माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ बैंकॉक। सो मैंने उसका ये प्रिपेयर कर रखा था। लेकिन जब प्री सेल वेरिफिकेशन था तो मैंने इन 2 ही कंट्रीज़ का प्री सेल वेरिफिकेशन किया था। और जब कुआलालंपुर का फर्स्ट प्री सेल स्टार्ट हुआ था दैट टाइम आई एम नॉट अवेयर, मतलब मैंने उस टाइम पे नहीं, मैं भूल गई थी कि प्री सेल आज है। और मुझे नेक्स्ट डे वीडियोस के थ्रू पता चला था कि ओ प्री सेल तो चली गई। फिर मैंने क्या किया था, जो लाइव नेशन सेल थी उसके ऊपर मैंने ट्राई करा कि ओके लेट्स ट्राई कि नंबर आता है तो उसके बाद में क्या करना होता है। सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं एंड मेरी फ्रेंड ने ट्राई करा और उस टाइम जो एक्सपीरियंस था ना गाइस, मतलब मैं पूरे 3 घंटे मैंने क्यू के अंदर वेट करा और जब नंबर आया तो मतलब जब वापस से आईडी और आईडी पासवर्ड मांगते उस टाइम पे मेरा अकाउंट में पूरा बाहर आ गई थी।
मतलब मुझे लाइव नेशन के क्यू से पूरा बाहर आ गई थी मैं, और फिर उसके बाद में मैं वापस से लॉगिन कर रही तो मुझे वो वापस क्यू में डाल रहा था। सो वो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा पूरी तरह से फेल हो गया। बट मेरे फ्रेंड ने ट्राई करा था, लेकिन जब उसने ट्राई करा तो उसको पता चला कि इंस्टेंट सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके, तो जबकि वो लाइव नेशन की सेल थी और सेकेंड डे की सेल थी, तो टिकट मिलने के चांसेस ही नहीं थे। ये था तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता तो, लेकिन हमने प्रिपेयर कर लिया था कि जो 3 से 4 दिन बाद में जो इसकी बैंकों की सेल स्टार्ट होने वाली उसके टाइम पे हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। उस टाइम हमने क्या किया कि उस टाइम हमने मतलब मैंने मेरी सिस्टर के फ़ोन में पहले से ही मतलब बिफोर प्री सेल मैंने 6-7 दिन पहले मैंने उसके थाई टिकट मेजर के ऊपर उसका अकाउंट क्रिएट कर दिया था, और विच इज़ वेरी गुड थिंग। ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप उस दिन का अगर देखोगे, किसी की भी रील्स देखोगे, उस दिन थाई टिकट मेजर पे आपको लॉगिन हो ही नहीं रहा था, किसी का भी नहीं हो रहा था। और फिर मैंने उसको अपने आप को मतलब थैंकफुल थी मैं कि मुझे बहुत पहले पता चल गया कि यार टिकट्स अकाउंट्स पहले ही क्रिएट कर लेते ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। मैंने जो अपने आईडी पासवर्ड थे उसको ब्राउज़र पे सेव करके रखे थे। मुझे जब टिकट सीट सेलेक्ट करने का टाइम आया उस टाइम मुझे वापस आईडी पासवर्ड लगाने की नीड ही नहीं रही, अपने आप ऑटोमेटिकली उसने मेरे फैच कर लिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। मतलब कैसे बोलूँ मैं कि उसने मेरा काम बहुत ही ईज़ी कर लिया, मतलब उसने मेरा 60% काम उसने उस प्रोसेस ने बहुत ईज़ी कर दिया। बाकी लोगों की काफ़ी दिक्कत आई थी। मैंने क्या किया, मैंने मेरे सिस्टर के एंड मेरे फ्रेंड के तीनों के ये थाई मेजर वाला जो अकाउंट क्रिएट करना था वो बहुत पहले से करके लॉगिन करवा के रख दिया था। बाद में हमें दिक्कत नहीं आई। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिस दिन हमारे वो था प्री सेल थी, उस दिन हमें 6:30 उठ गई थी, और बैंकॉक के अकॉर्डिंग अपने बैंकॉक में 10 बजे सेल स्टार्ट होने वाली थी, यानी अपने इंडिया के 8:30 बजे। तो मैं 6:30 उठ के मैं 7 बजे से मैंने एक मेरे फ़ोन में और एक मेरे लैपटॉप पे, एक मेरी सिस्टर का लैपटॉप, एक मेरी सिस्टर का फ़ोन, यानी मैंने 4 डिवाइस के ऊपर लॉगिन करके रख दिया था कि इन केस अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे वापस क्यू में नहीं लगना पड़े। इसलिए मैंने 3 डिवाइसेस और रखे फॉर माई कन्वीनियंस। उसके बाद फिर मैंने मेरे फ्रेंड के भी सेम यही करा। उसको भी मैंने कहा था कि बाय द वे शी इज़ इन इंदौर, तो मैंने उसको फ़ोन पे ये कहा था कि तू भी अपने लैपटॉप में लॉगिन करके रखना एंड फ़ोन में लॉगिन करके रखना। उसने भी वैसा ही किया। बट जैसे ही 10 बजे सेल स्टार्ट होती है, इतनी क्यू होती है कि मतलब जो उस क्यू के अंदर जो आदमी बना हुआ था वो खिसक ही नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम उस टाइम पे मेरी फ्रेंड का पहले नंबर आ गया था लॉग क्यू के अंदर। उसने कह रहा था कि यार मेरा नंबर आ गया है, अब मैं क्या करूँ। तो उसने अपने फटाफट उसके अंदर अपना आईडी पासवर्ड लगा के रखा, एंड देन उसके अंदर मांगते हैं आपसे या तो थाई टिकट कार्ड वाली आईडी, और या फिर आपका इंडियन या आपका पासपोर्ट नंबर। उसने, मेरी फ्रेंड ने पासपोर्ट अभी रिसेंटली बनाया था। आई डोंट नो वाई, बट उसके पासपोर्ट से आगे का प्रोसेस हो ही नहीं रहा था। आई डोंट नो वाई, वो ले ही नहीं रहा था। तो फिर अब उसको वो टेंशन होने लगी यार कि मेरे आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा। बट उसने इतना अच्छा काम किया कि फिर मेरे लैपटॉप में जो मेरी क्यू थी वो आगे खिसक ही नहीं रहा था, आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा, मतलब बहुत ही स्लो हो रहा था। और मेरी सिस्टर के फ़ोन में और लैपटॉप में भी सेम चीज़ थी, मतलब बहुत ही धीरे धीरे ऐसे क्यू में नंबर आ रहा था। फिर बट मेरे फ़ोन में जो था अचानक से थोड़ा सा फास्ट हुआ, सडनली उसके अंदर थोड़ा सा वो, तो मुझे लगा कि हाँ चलो मेरा नंबर आ सकता है। मेरा जैसे ही नंबर आया, मैंने मेरी फ्रेंड से कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो मैंने उसको फ़ोन पे बोल दिया कि अब मेरा नंबर आने वाला है। उसने क्या किया कि वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकती थी, वो टिकट बुक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पासपोर्ट से आगे फैच ही नहीं कर रहा था। उसने क्या किया कि उसने सीट्स देख लिए कि कहाँ पे कौन सी सीट्स अवेलेबल है। इससे इतना ईजी हो गया कि मैंने जैसे ही फटाफट लॉगिन करा, आईडी पासवर्ड ऑलरेडी मेरे उसमें सेव था, और बाय द वे मैंने मेरे फ़ोन से किया था क्योंकि लैपटॉप पे पता नहीं क्यों बहुत ही स्लो हो रहा था। देखो ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे फ्रेंड के लैपटॉप में जल्दी हो गया था, फ़ोन में बाद में उसके क्यू में नंबर आया था, मेरे फ़ोन में बहुत जल्दी हो गया था और लैपटॉप में मेरे आगे खिसक ही नहीं रहा था। सेम विद माई सिस्टर। वो ऐसे प्रोसेस होता रहा।
फिर मेरा जैसे ही नंबर आया तो उसने मुझे बता दिया था कि इस ज़ोन के अंदर ये सीट्स अवेलेबल है। एंड मी एंड माय फ्रेंड हमने सोचा कि हम पहले वीआईपी का ट्राई करेंगे, बट वीआईपी में हमें एक सीट यहाँ पे एक सीट वहाँ पे, मतलब सेम डे में भी नहीं मिल रही थी, तो बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम साथ में जाने वाले थे, तो हम अलग कैसे जा सकते थे कॉन्सर्ट्स में। सो हमने सेम डे का देखा, तो फिर सेम डे के अंदर हमें लकीली, मतलब हमें जो वीआईपी के बाद में फ्लोर सीट्स है उसके नेक्स्ट रो के अंदर सीट्स खाली मिल गई, वो भी 3 सीट्स हमें एक साथ खाली, मतलब ऐसे 3 सीट्स हमें खाली मिल गई। तो इतना लकी फील हुआ ना कि हमने फटाफट, मैंने वो सीट्स सेलेक्ट करी, फटाफट पेमेंट प्रोसेस। मुझे पता था कि कार्ड के थ्रू, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था नोटिस के अंदर कि वेट चार्जेस भी लगेंगे। सो मैं प्रिपेयर्ड थी कि मेरे को किस कार्ड से पेमेंट करना है। और सो मैंने मेरे कार्ड नंबर वगैरह सब मैंने नोट करके रखा था। मैं आपको शो कर दूँगी कि मैंने सुबह में 7:15 बजे मैंने लॉगिन स्टार्ट कर दिया था। मैंने मेरा कार्ड नंबर, वीवर्स आर्मी कार्ड नंबर एंड मेरा पासपोर्ट नंबर, मतलब एवरीथिंग, मतलब जो डिटेल्स चाहिए होती वो सब मैंने एक नोटबुक में नोट करके रखा था, क्योंकि मैं नहीं ले सकती थी कि मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं, मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। सो लकीली मुझे लगता है कि अगर अपन प्लानिंग करके ऐसे अगर कुछ करें तो वो काम इजीली हो जाता है। सो फाइनली वी गॉट द टिकट्स, सो लकी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स। तो मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बीटीएस का कॉन्सर्ट टिकट हम ले पाए। सो यही था मेरे वीडियो में एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताने वाली थी गाइज़, कि बहुत ही अच्छा रहा। और होपफुली मैं अब जब कॉन्सर्ट में जाऊँगी तो मैं आपको सारे वीडियोस शेयर करूँगी। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स पूछनी हो मुझसे तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए बाय, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जो आपने इतने प्यारे कमेंट्स करे। आई लव्ड इट। बाय।